नमस्कार दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के विश्वसनीय चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित जब भी कोई नया आदेश, निर्देश या कोई भी खबर जारी की जाती है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती हूं। उसी संबंध में आज का यह वीडियो है। उसके पहले एक कैंडिडेट हैं जो यह जानकारी जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर सत्यापित जो आवेदक हैं, इनकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। आप जैसे आज देखते हैं तो संख्या 424 है। हो सकता है कल जाके यह संख्या 20 बचे, 420 या 410 बचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सत्यापित आवेदकों की संख्या कम क्यों हो रही है? तो इसका यही कारण हो सकता है कि जो है कुछ कैंडिडेट अपनी योग्यता अपडेट कराने के लिए अपनी प्रोफाइल अनलॉक कर देते हैं, और जब प्रोफाइल अनलॉक कर देते हैं और अपनी योग्यता वहां पर ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो सत्यापित आवेदक के अंतर्गत नहीं आते। मान लीजिए आपको अपना कोई भी क्वालिफिकेशन अपडेट करना है या अपनी कोई योग्यता जोड़नी है या कुछ भी करना है, तो आपने अपनी जो स्कोर कार्ड है, अपनी गेस्ट आईडी जो है उसको अनलॉक कर लिया, और अनलॉक करने के बाद आप फिर सत्यापित आवेदक के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ऐसे ही कुछ आवेदक हैं जो अपनी योग्यता अपडेट करने के लिए अपनी आईडी को अनलॉक करते हैं और फिर योग्यता उसमें ऐड करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी वेरिफिकेशन या योग्यता अपडेट करने के लिए जो वेरिफिकेशन का काम है, उसकी लिंक अभी ओपन नहीं हुई है, और इस संबंध में अभी तक डीपीआई यानी कि लोक शिक्षण संचालय ने कोई भी आदेश निर्देश जारी नहीं किए हैं, और निश्चित समय सीमा भी यहाँ पर नहीं बताई गई है कि वह लिंक कब ओपन की जाएगी। ये अभी यहाँ पर कोई पुष्टित सत्यापित जानकारी यहाँ पर नहीं है। बाकी बातों की बात करें तो कुछ ने 16 अगस्त भी कहा था, कुछ 1-2 दिन की बात कहते हैं, कुछ कह रहे हैं 16 सितंबर से खोला जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है। जब सत्यापित जानकारी आएगी तब उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूंगी कि लिंक ओपन कर दी गई है। और सत्यापित आवेदकों की संख्या कम होने का मुख्य कारण यही है। इसके साथ ही मित्रों, 14 सितंबर को लोक शिक्षण संचालय स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं जो हैं 50% क्षमता के साथ प्रारंभ कर दी जाएंगी। इसके साथ ही कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किए जाएंगे, और 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास सुविधा इस शर्त पर उपलब्ध कराई जाए कि छात्रावास में उनकी कुल क्षमता का 50% क्षमता से ज़्यादा अभ्यर्थी उपस्थित ना हो। बट यहाँ पर 10वीं, 12वीं और 8वीं के 100% विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश कर रहे हैं। तो और प्राथमिक स्तर की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी हैं। तो अब शीघ्र ही ऐसा होगा कि अब बाकी कक्षाएं भी जो हैं धीरे धीरे 60-70 और फिर 100% स्टूडेंट के साथ जारी प्रारंभ कर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय में कक्षा 8, 10, 12 के 100% विद्यार्थियों के संचालित किए जाएं, एवं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त पर कि उनकी 50% उपस्थिति होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कि अतिथि शिक्षकों का क्या फ़ायदा है, इस आदेश के जरिए अतिथि शिक्षकों को कहाँ फ़ायदा है, क्यों मैंने ये कहा कि अतिथि शिक्षक इस आदेश से प्रसन्न हूँ। पहली बात तो ये है कि जब प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोले जाएंगे तो यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता भी होगी। जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और जिनमें एक शिक्षक है वहाँ भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और जो कॉमन स्कूल हैं जिनमें पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, और वहाँ पर अभी कुछ 3 या 5 टीचर होने के कारण अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही थी। बट जब प्राथमिक कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी, ये 5 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी प्रारंभ की जाएगी।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अभी नहीं की जा रही है। प्राचार्य यह कह रहे हैं कि अभी स्पष्ट आदेश नहीं है, इस कारण हम नियुक्ति नहीं कर रहे या हमारे विद्यालय में आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, इस बार अतिथि शिक्षक में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पुराने अतिथि शिक्षकों को लिया जा रहा है, ठीक है। और इस कारण से और भी कई कारण हैं कि विद्यालय में बहुत ही कम अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके कारण भी थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। बट जल्दी ही आपके लिए कोई नया आदेश देखने मिलेगा जिसमें अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित आदेश जारी किया जाएगा। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, बट यह नहीं कहा जा सकता कि वह आदेश किस तिथि को जारी किया जाएगा या क्या वह 1 महीने के अंदर ही जारी किया जाएगा या उसके लिए इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। देखिए, इस संबंध में हम तब तक कोई सत्यापित जानकारी नहीं कह सकते जब तक लोक शिक्षण की तरफ से कोई नया आदेश जारी नहीं होता। बाकी आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। जहां आपके लिए लगे कि अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी यह जो आदेश जारी किया गया है विद्यालयों को खोलने का, 1ली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों के 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय खोलने का, तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके कारण बहुत से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय बहुत से ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं और वहाँ पर अतिथि शिक्षक जरूर लगाए जाएंगे, ये बात निश्चित है। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो कम से कम 1 डोज लगवा लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए, शालाओं में, छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टाफ को टीके का कम से कम 1 डोज लगा होना हो। यदि किसी स्टाफ द्वारा 1 भी डोज नहीं लगाया गया है तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा। और आप अगर अतिथि शिक्षक हैं तो आप भी ज़रूर टीकाकरण करवाइए। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है तो आप 1 डोज ज़रूर लगवा लीजिए, बाकी सेकंड डोज तो जब समय आएगा तभी लग पाएगा। तो 1 डोज आप ज़रूर लगवाइए, क्योंकि आपको बाहर किए जाने का या कोई भी आपको बाहर किए जाने का कारण उनके पास नहीं होना चाहिए। मित्रों, आपके लिए अगर हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है और आप इस प्रकार की और खबरें चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।